सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसी मंत्रोच्चार का उच्चारण सदियों से हम भारतवासी करते आ रहे हैं और सबके लिए सुख और शांति की प्रार्थना करते आ रहे हैं। पर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले हम खुद शांति से न रह सके। यमन, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए और आते ही चले गए, और आते भी कैसे ना। जिसकी मिट्टी में सोने की चमक और जंगलों में चंदन और केसर की खुशबू हो, उससे तो कोई भी आकर्षित हो सकता है। प्रेम और शांति की इस भूमि पर नफरत का वार सदा से होता आया है, और शायद यही वजह थी कि प्रकृति ने खुद इसकी रक्षा का भार संभाला। उत्तर में हिमालय भारत माँ के शीश मुकुट के रूप में विराजमान है, तो दक्षिण में भारत माँ के चरणों को पखाड़ती हुई सागर की लहरें इसकी सरहदों को सुरक्षा प्रदान करती आई हैं। पश्चिम में अरब सागर और थार का रेगिस्तान, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी और पूर्वांचल की पहाड़ियां दुश्मनों के हौसलों को पस्त करती आई हैं। हिमालय जिसका शीश मुकुट है, काश्मीर है जिसका ताज, रेगिस्तान की रेत है जिसमें चरणों में है सागर राज। पर फिर भी सोने की चिड़ियां दुश्मनों को आकर्षित करती रही और एक के बाद एक आक्रमण हम पर होते रहे। पर हमारे वीर सपूतों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस मिट्टी की रक्षा की, और एक एक कर सारे दुश्मनों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। और जो यहीं का होकर रह जाना चाहते थे, उन्हें भारत माँ ने अपनी छांव तले आश्रय भी दिया। क्योंकि हमारी तो तालीम ही ऐसी रही है कि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते, तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़े। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभवा का भाव जिसकी आत्मा में अंतर्निहित हो, वो अपने अतिथि देवो भव के संस्कार को कैसे त्याग सकता है। और इतिहास साक्षी रहा है कि भारत माँ ने अपने बच्चों और गोद लिए बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, और करती भी कैसे। जिसके कण कण में प्रेम बसा हो, वह अपने मातृ प्रेम में पक्षपात भला कैसे कर सकती है। जिस धरती पर स्वयं राधा कृष्ण ने प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझाया हो, जो धरा राधा कृष्ण के शुद्ध और अलौकिक प्रेम की साक्षी रही हो, वहां नफरत के बीज प्रफुल्लित होते भी तो कैसे। अंग्रेजों ने लाख कोशिशें की भारत के फिजाओं में नफरत का जहर घोलने की, पर हमारी तासीर ही ऐसी रही है कि नफरत के बीज को उगल देती है ये धरती। इस पावन भूमि में नफरत के बीज के अंकुर कभी पनप ही नहीं सकते। जिन अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमारा शोषण और दमन किया, जिस ब्रिटिश हुकूमत ने इस सोने की चिड़िया के पंख उतरने के अनेकों प्रयत्न किए, हम उससे तो दुश्मनी का रिश्ता निभा नहीं पाए, तो भारत माँ भला अपने बच्चों के साथ ये भेदभाव कैसे कर सकती है। हमने तो अंग्रेजों को विदाई भी दी तो प्रेम के साथ। हमने आज़ाद हिंदुस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाया तो एक अंग्रेज को, लॉर्ड माउंटबेटन को। ये हमारी कमजोरी की नहीं, हमारे प्रेम की निशानी है। हम यूं ही शांति दूत नहीं कहलाते। हमने तो देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले दुश्मनों के साथ युद्ध भी किया तो प्रेम के साथ। आजादी की लड़ाई भी लड़ी तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, क्योंकि हमें मालूम है कि संसार का आधार प्रेम है। ऐसी है हमारी तासीर।
ऐसी है हमारी भावना। हम तो उस धरा में जन्मे हैं जहाँ सिर्फ उगते सूर्य को प्रणाम नहीं किया जाता, बल्कि ढलते सूर्य को भी अर्घ्य अर्पित किया जाता है। दुनिया तो बड़ी देर से जागी है, पर हम तो प्रातः जागने के आदी हैं। दुनिया को आज जाकर यह एहसास हुआ है कि इन पशु पक्षियों को, इन पेड़ पौधों को, इस आसमान को, धरती को, तालाब, नदी, समुद्र, पानी को संरक्षित करना आवश्यक है। इनके शोषण को रोकना आवश्यक है। पर हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यता हमें सिर्फ इनकी रक्षा करने की बात नहीं बताती, बल्कि हम तो इनकी पूजा करते आए हैं। जी हाँ, पूजा। जहाँ जल को पूजा जाता है, जहाँ तुलसी हमारी माता है, जहाँ गोवर्धन पूजा जाता है, जहाँ गोधन पाला जाता है, हम तो उस धरा से आते हैं। ये अंग्रेज कहते हैं कि ये हमें राज करना सिखा गए, पर जिस धरा पर चंद्रगुप्त मौर्य, राजा पुरु, अशोक सम्राट, महाराणा प्रताप, महान अकबर, शिवाजी, टीपू सुल्तान जैसे राजाओं ने जन्म लिया हो, उस धरा को ये राज करना क्या सिखाएंगे? जिस देश में रजिया सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने शासन किया हो, उस देश को शासन का पाठ ये अंग्रेज क्या सिखाएंगे? हमें भला ये क्या सभ्य बनाते? हम तो स्वयं सभ्यता और संस्कार के जन्मदाता रहे हैं। गुरु शिष्य के पावन बंधन से लेकर राम और श्रवण कुमार जैसे पुत्रों के संस्कार तक, राधा कृष्ण के समर्पित प्रेम से लेकर मानवता का पाठ पढ़ाते कबीर और खान तक, कर्ण जैसे मित्र से लेकर लक्ष्मण जैसे भाई के संस्कार तक, सब तो यहीं से उत्पन्न हुए हैं, इसी धरती की मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं। संस्कार हमारे लिए सर्वप्रथम रहे हैं और आज भी हैं, पर साथ ही हम समय चक्र के साथ भी चलते आए हैं। और जब जब परंपराओं ने रूढ़िवादिता का रूप धारण किया है, तो हम उन्हें त्यागने में कतई संकोच नहीं करते आए हैं। और फिर चाहे वो विधवा विवाह की शुरुआत हो या सती प्रथा का अंत हो, फिर चाहे वो अस्पृश्यता और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं का समापन हो या नारियों के हक का आरंभ हो, हम कतई पीछे नहीं रहे हैं। ये हमें क्या सिखाएंगे जो स्वयं नारियों के हक को छीनते रहे हैं सदियों से, जो अन्याय करते आए हैं अपनों पर ही। अमेरिका में तो ब्लैक्स को अपने अधिकारों के लिए 1968 तक का इंतजार करना पड़ा, पर हम आजाद होते ही सबको सम्मान अधिकार देने के लिए तत्पर रहे हैं। वास्तविकता ये नहीं है कि अंग्रेज हमें सभ्य बना गए। सभ्यता और संस्कार के जन्मदाता को भला ये क्या सभ्य बनाते? वास्तविकता तो ये है कि ये वृद्धाश्रम, ये अनाथालय, ये डिप्रेशन, ये इंसोमेनिया, ये आत्महत्या, ये सब पाश्चात्य संस्कृति की देन है। हम मदर्स डे और फादर्स डे नहीं मनाते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, उनके लिए साल में सिर्फ एक दिन कैसे हो सकता है। हमारे संस्कार तो हमारे माँ की ममता और पिता के दुलार के बदले हर दिन उन्हें खुशी देने और प्रेम देना सिखाते हैं। पर शायद गलती उनकी भी नहीं है, नादान हैं, शायद बिगड़ैल बालक बन चुके थे, जो भूल गए थे कि विश्व गुरु से सीखा जाता है, उसे सिखाया नहीं जाता। आज भले ही अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय देश अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति पर अभिमान करते हैं, पर शायद वो भूल जाते हैं कि उनकी शक्ति का आधार, उनकी शक्ति की नींव भारतीय माँ के गर्भ से जन्मे भारतीय ही हैं। और विश्वास न हो तो एक बार ये आधार हटाकर देख लीजिए। आसमां की ऊंचाइयों से धराशायी हो वो धरातल के हाशिए पर मिलेंगे आपको। आज नासा फल फूल रहा है तो भारतीयों की ही देन है, परंतु भारत कतई पीछे नहीं है। ईश्वरों के वीर सपूतों और नारी शक्ति ने वो कर दिखाया है जो विश्व की महाशक्तियां भी नहीं कर पाई हैं। हाँ, धन की कमी हो गई थी इस देश में, क्योंकि सोने की चिड़िया के धन को अब्दाली, गजनी, नादिर शाह और अंग्रेज जैसे कुछ लुटेरों ने लूट लिया।
पर मंगलयान मिशन के माध्यम से पहली बार में ही और बहुत ही कम लागत में मंगल ग्रह पर पहुंचकर हमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कुछ खास तो है इस मिट्टी में, जो खुशी अपने होठों से चूमकर अपनी धरती माँ की मिट्टी से बने कुल्हड़ में चाय पीने की है। वो इन कांच के बर्तनों और चाइनीज सॉसरों में कहाँ मिलेगी। हम तो उस वतन के वासी हैं जहाँ एक ओर ईद का चांद है तो दूसरी तरफ करवा चौथ का चांद। अनेकों धर्म, अनेकों जातियाँ, अनेकों समुदाय, विभिन्न बोली, भाषा, खान पान, परंपराओं में विविधता, पहनावों में भिन्नता, त्योहारों का समावेश, ऐसा ही है हमारा देश। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। पर हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं। हम शांति दूत तो हैं पर विश्व गुरु नहीं रहे। सोने की चिड़िया के पंखों को यूं कुतर लिया गया कि आज भी आसमान की ऊंचाइयों पर वो नहीं उड़ पा रही है। वक्त है आज विचारने का कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। कभी पूरी दुनिया में भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थी आया करते थे और हम गर्व से कहा करते थे, ये गोरे क्या सिखलाएंगे, क्या हमको पाठ पढ़ाएंगे। ऑक्सफोर्ड हो या हो कैम्ब्रिज, ये क्या नालंदा से आंख मिलाएंगे। पर आज एक भी भारतीय शिक्षण संस्थान का दुनिया की प्रथम शिक्षण संस्थानों की सूची में नहीं होना चिंता का विषय है। एक ओर हम दुर्गा, काली, लक्ष्मी जैसी देवियों की पूजा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ न जाने कितनी निर्भया समाज के दंश को झेल रही हैं। पूरे समाज को वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभवा का मंत्र देने वाले हम सांप्रदायिकता की भीषण आग को हवा दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और भी कई परेशानियां हैं और भी कई अड़चने हैं, पर कहते हैं ना, यूनानो मिश्रो रोमा, सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और हम चाहें और शिद्दत और ईमानदारी और निष्ठा के साथ 135 करोड़ भारतीयों के 270 करोड़ हाथ एक साथ उठें तो हम फिर से फिजाओं में शुरात की खुशबू बिखेर सकते हैं। दुनिया का मार्गदर्शक बन विश्व गुरु कहला सकते हैं। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।